हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन कल हम लोग ने समझ लिया था क्या होता है लाइक फ्रैक्शंस और क्या होती हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ये लेक्चर 7 है। इससे पहले इसी चैप्टर के यानी फ्रैक्शंस के 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो वो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, separate them into 3 groups of equivalent fraction by changing each one of to its simplest form। यानी क्या करना है, ये जितनी भी आपको फ्रैक्शंस दिख रही हैं इनको सबको सबसे पहले लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। ठीक है, ये है और आगे ये भी है, इन सबको हम लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। देन उसके बाद ग्रुप्स बनाएंगे। कैसे ग्रुप्स बनेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, them into 3 ग्रुप्स, यानी 3 ग्रुप्स निकल कर आएंगे जिसमें हमें ये बताना है कौन कौन सी फ्रैक्शन किस किस ग्रुप में रखी जाएगी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन जब कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको लोएस्ट टर्म में चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो लोएस्ट टर्म में चेंज करने का मेथड हमें पता है, हम डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड जब यूज करेंगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 यानी 1/6। ठीक है, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 1/5। ये किससे होगा, 2 4 जा 8 और ये 25 यानी 4/5। ठीक है, साथ साथ करते जाइए मेरे। नेक्स्ट है हमारा 16/100, किससे काटेंगे, बताइए 4 से। 4 4 जा 16 और ये 25, क्या आ जाएगा 4/25। एंड इसको कट करते हैं, 0 से 0 कट तो क्या बना 1। 15 1 जा 15, 3 5 जा 5 तो 1/5। ठीक है, नेक्स्ट देखो से कट करेंगे इसको 6 से, 2 जा 12 और 6 10 जा, एंड अगेन फिर से हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/96, किससे डिवाइड करें इसको, 16 से डिवाइड करते हैं। 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। ठीक है, क्या आएगा आंसर 1/6। नेक्स्ट पेज के भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप्स बनाएंगे। 12/75 किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, है ना, बताइए 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12 और ये 25 टाइम्स में यानी 4/25। नेक्स्ट 12 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 1/6। यहाँ पर 3 1 जा 3 और 6 जा 3 1/6। देन ये तो डिवाइड होगा ही नहीं तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ग्रुप्स क्या क्या बन रहे हैं। एक तो ग्रुप बना हमारे पास 1/6, दूसरा डिजिट निकल कर आया 4/5 और थर्ड जो निकल कर आया वो निकल कर आया 1/5। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने 1/। अब हमें ये देखना है जो फ्रैक्शन हमारी 3 अलग अलग निकल कर आई हैं, ये फ्रैक्शन किस किस फ्रैक्शन की है, यानी ये जो लोएस्ट टर्म निकल कर आई है, केवल 3 टाइप की लोएस्ट टर्म निकल कर आई है ना। देखो 4/25, 1/6 और 1/5। बाकी जगह जब भी हमने फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज किया है इन्हीं फ्रैक्शंस की रिपीटेशन हो रही है। यानी अब हमें ये बताना है कि किस किस फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म 1/5 आई है, किस किस फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म 1/6 आई है और किस किस की 4/25 आई है। तो पहले 1/6 की देख लें। देखो 1/6 किस किस में है, ए के बाद आता है ई और एच। ठीक है, 1/6 आया ए ई और एच। यहां देख लेते हैं, यहां पर आया जे में और के में, यानी 1/6 लोएस्ट टर्म में कौन कौन सी फ्रैक्शन चेंज हुई है, ए ई एच
एच जे के। ठीक, तो ये हमारी हो गई, इसको कट कर दिया, इसको। अब हम लेंगे 4/25, तो पहले इसी पेज से देखते हैं 4/25 कौन कौन सी आई है, आई, देन उसके बाद एल। ठीक है, अब लास्ट पेज पर देखते हैं सी एंड डी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सी एंड डी। ठीक है, अब आता है हमारा 1/5, तो 1/5 किस किस फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म आई है, बी, एफ और जी। बी, एफ और जी। ठीक है, ये आ गए हमारे आंसर। समझ में आए हैं ना आपको आंसर की मैंने क्या किया, सबसे पहले सारी फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में चेंज कर लिया, उसके बाद लोएस्ट टर्म में जितने टाइप्स की फ्रैक्शन हमें मिली उन फ्रैक्शन को हमने अलग अलग लिख लिया। अब जो भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में एक जैसी आई थी उसको उसके सामने लिख दिया। ठीक है, तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, है ना, कर दिया ना कैटेगराइज। देखो छूटा तो नहीं है कोई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और लास्ट में एल। एल कहां पर है, एल, ये रहा एल। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। समझ में आया ना आप लोगों को, बताओ जल्दी से, समझ में आ गया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, हाँ। और टेलीग्राम पर अपनी क्वेरीज पूछने के लिए ये टेलीग्राम लिंक है। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। यूट्यूब पर क्लास फॉलो करने के लिए आप श्वेता क्लासेस के साथ मैथ डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, और यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस का जो टाइम है आपका वो है 1:30 PM डेली, आपको 1:30 PM पर डेली एक क्लास मिलती है। ठीक है, तो रेडी रहा कीजिए 1:30 PM क्लास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, कुछ फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं, इनको हमें क्या करना है, तो हमें सॉल्व करना है। और क्या करना है, इस 5/9 इक्वल टू 4/5, ये पूछा है क्या 5/9 4/5 के इक्वल टू है। यहाँ पर ये पता करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको लास्ट भी सिखाया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था जब भी ये पता करना हो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन है या इक्वल्स टू है, क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इस वाले 5 का इस वाले 5 के साथ 5। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, 9 के साथ 4 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 9 × 4 = 45। तो बताओ कहीं से आपको लग रहा है ऐसा, बताओ जल्दी से, कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल्स टू है, बताओ जल्दी से, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वल्स टू है, नहीं है ना। अब देखो दूसरा मेथड जो हमको लिखना है, सेकेंड मेथड हमको लिखना है, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे भाई, 9/5 का एलसीएम। ठीक है, 3 जा 9, 3 1 जा और 5। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, तो एलसीएम कितना आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों के एलसीएम डिनोमिनेटर को 45 करना होगा, तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, पर भी 5 से होगा। ठीक है, और यहाँ पर 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 से। ठीक है, यहाँ पर क्या आया 5, और यहाँ क्या आया, यहाँ पर क्या आ गया 6, और यहाँ पर क्या आया 45, यानी डिनोमिनेटर अब हो गए सेम। तो फाइनल हमारी फ्रैक्शन निकल कर आई वो 25/5 और 30/। अब बताओ मुझे क्या ये इक्वल है, बताओ जल्दी से,
क्या इक्वल है? नहीं है ना, तो हम लिख देंगे नो। जब हम इक्वल टू के मार्क को कट कर देते हैं उसका मतलब होता है फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आया? हम क्या लिखेंगे? हम इसके लिए लिखेंगे हैंस 5/9 and 4/5 is not इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट मेथड भी समझ में आया और सेकंड मेथड भी समझ में आया, है ना? सेकंड वाला फॉलो करेंगे, हम दोनों मेथड करके देखते हैं, एक बार और करके देखते हैं। भाई 9/16 एंड 5/9 क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 जा और 16 5 जा 80, तो इक्वल टू नहीं है, हमें यही पता चल गया। लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम, या फिर भी साइड में एलसीएम लेंगे पहले का 16 और 9 का। 2 8 जा 16, 4 जा 2 जा 1 जा, देन उसके बाद 3 3 जा और 3 1 जा। अब इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 9 आया 140। तो हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है 144, हमें डिनोमिनेटर्स को 144 करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 140, और यहाँ पर हम 16 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 3/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों को साथ में लिख लेंगे। 81/144 और 80/144 इक्वल नहीं है ना, तो कट कर देंगे, लिखेंगे हैंस 5/9 is not equals to 9/6। क्या आंसर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गई बात? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेकंड वाले मेथड से ही लेते हैं अब इसको। 4/5 और ये है 16/20। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 20 आंसर आएगा। देखो एलसीएम लेकर देखते हैं, 20 और 5, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5 और 5, देन उसके बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 20। अब हमें दोनों को 20 करना है। भाई ये तो 20 है, तो 20 करना है। 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, इसके सामने लिख लो। अब देखो ये तो इक्वल्स टू हो गया ना, इक्वल्स टू हो गया ना। ये वाली ये फ्रैक्शन है और ये वाली ये फ्रैक्शन। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 16/20 equals to 120, hence 4/5 is equals to 16/, नेक्स्ट वन 1/15, 4/30। देखो इसका एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। क्यों? क्योंकि 30 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, केवल डिनोमिनेटर्स को 30 कर लेंगे। तो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 30 है, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, तो किससे डिवाइड करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं उसको? बताओ, 2 से। ठीक है, क्या हो गया? और यहाँ पर और 3, बताओ इक्वल्स टू हो गए? बताओ जल्दी से, क्या इक्वल्स टू हो गए? नहीं हुए ना, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 4 है। ठीक बात है, क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल्स टू।
hence 1/15 is not equals to क्वेश्चन था 4/, क्या हो गया सही एकदम, समझ में भी आ गया। चलिए फिर अगला करते हैं। इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, यानी जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे ना बुक के वो कितने थे 100। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 8, ठीक है। और इला ने कितने रीड कर लिए 25। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता ने इसके 2/5 किए, इसके 2/5। तो अभी ललिता के पेजेस नहीं मालूम हमको, हम क्या लिखेंगे इला रीड पेजेस। अब यहां लिखते हैं ललिता रीड पेजेस इक्वल टू भाई 100 के 2/5 किए हैं ना, तो 100 का 2/5 निकाल लेंगे, 40 पेजेस। तो ललिता ने कितने रीड कर लिए 40 पेजेस रीड कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु रीड लेस, किसने कम पेज रीड किए हैं। तो देखो इसने 25 किए हैं और इसने 40 किए हैं, क्या लिखेंगे रीड लेस पेजेस, ठीक है। कंप्लीट हो गया ना क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको। चले आगे फिर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, यानी रफीक एक्सरसाइज करता है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर एन आवर, या रफीक एक्सरसाइज्ड ऐसे लिख 3/6 ऑफ एन आवर। तो हम वैसे भी तो लिख सकते हैं 3/6 इंटू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 लिख देंगे उसके लिए, ठीक है। अब इसको कट कर दो 10 मल्टीप्लाई कर दो 3 मिनट। 1 आवर का 3/6 पार्ट उसने एक्सरसाइज किया, मतलब मिनट 3/6 मिनट, 1 घंटे के 3/6 मिनट उसने एक्सरसाइज की। तो कितनी देर एक्सरसाइज की उसने 30 मिनट एक्सरसाइज की, ठीक है। समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। दूसरा क्या दे रखा है, रोहित एक्सरसाइज्ड, रोहित एक्सरसाइज्ड 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 इंटू 60 मिनट, ठीक है। कट कर दो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 मिनट निकल कर आ गया आंसर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसने एक्सरसाइज ज्यादा लंबे टाइम तक की। बताओ किसने एक्सरसाइज ज्यादा लंबे टाइम तक की, किसने की है रोहित ने, है ना। किसने की है रोहित ने, तो लिखेंगे रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। रोहित ने ज्यादा देर एक्सरसाइज की है। दूसरा तरीका क्या था इसे निकालने का, दूसरा तरीका ये था निकालने का कि दोनों में, क्योंकि आवाज तो 1 ही दे रखा है, आवाज तो 1 ही दे रखा है भाई, फ्रैक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर 3/6 हो गई और रोहित की 3/4 हो गई। तो हम क्या कर सकते थे, हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लीकेशन, क्या बन जाती, ठीक। अब देखो क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर सेम होने पर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन तो बड़ी होगी। तो 18/24 किसका आ रहा है, 18/24 रोहित का आ रहा है ना, रोहित का आ रहा है।
तो किसने लॉन्गर टाइम एक्सरसाइज की? किसने की? रोहित ने की। तो आप किसी भी दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। ये मेथड तो बिल्कुल जेन्युइन है कि आप ऐसे निकालोगे और स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में लिखोगे, तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मेथड शॉर्ट हो जाएगा, तो हो सकता है आपका मार्क्स कट जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी आप स्टेटमेंट के साथ लिखें, आप कहीं कट नहीं। और आपकी मर्जी है, आप जो भी मेथड दोनों में से फॉलो करना चाहते हैं आप फॉलो। मेरे हिसाब से आप इस मेथड को तो ज्यादा बेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इन क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 20 passed in first class are स्टूडेंट। पास्ट कितने हो गए? 3 हो गए। क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी कितने हैं? 30। पास्ट कितने हैं? कितने हैं पास? 4। In which class was a greater fraction of student getting first class? अब लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर क्लास ए। क्या फ्रैक्शन बनेगी? टोटल कितने थे? 25, और क्लास कितने हुए? अब फ्रैक्शन फॉर क्लास बी, कितने स्टूडेंट थे? क्लास कितने हुए? 24। हम क्या कर सकते हैं? हम इन्हें सबसे पहले लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट टर्म में चेंज करके 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 5। अब क्या करेंगे? इसको भी कर लेते हैं, 3 से हो जाएगा। 8 जा 10 जा, भी हो जाएगा ना। 2 4 जा और 2 5 जा, ना आ गया, ठीक है। तो दोनों का फ्रैक्शन कैसा आ गया? बताओ जल्दी से, दोनों का फ्रैक्शन कैसा आ गया? बिल्कुल सेम सेम आ गया। इसमें भी 4/5 स्टूडेंट पास हुए, इसमें भी 4/5 स्टूडेंट पास हुए। तो क्या लिखेंगे? n इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स passed in first class both classes, ठीक है। यानी दोनों क्लासेस में बिल्कुल सेम अमाउंट में बच्चे पास हुए, ठीक। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज फिनिश। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे हम? एक्सरसाइज 7.4 तो फिनिश हो चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। इस वाली एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक न्यू नहीं, चैप्टर अभी यही चलेगा। चैप्टर आपका फ्रैक्शन कंटिन्यू चलेगा, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो फ्रैक्शन कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। तब तक कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है और चाह रहे हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।